अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको K2 बेस कैंपिंग और इसके मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे। K2 जहां बुलंद चोटियों को तस्हीर करने वाले कोपेमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जोई के जज्बात जगाती है, वहीं यह चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज़्यादा खौफनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की जस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोपेमा की मौत वाक़या हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। दुनिया के इस दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्दियों में फतह करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोपेमाओं का राब्ता जुम्मे के रोज़ से बेस कैंप टीम और अहले खाना से मुनक़िता हुआ और सनीचर की शब रोज़ की तलाश और बचाव के ऑपरेशन में नाकामी के बाद इनके बेटे साजिद सतपारा का कहना है कि अब इनकी तलाश के बजाय इनकी लाश की तलाश की कोशिश जारी करनी चाहिए। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के आगाज़ से ही पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर कोपेमाई से मुतल्लिक दिलचस्पी रखने वालों हत्ता कि आम अफराद तक सभी ये सवाल करते नज़र आते हैं कि 8000 मीटर की बुलंदी पर इंतहाई सर्द मौसम में इन 3 कोपेमाओं के जिंदा रहने का कितना इम्कान बाकी है। ये बात मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेथ जोन आखिर होता क्या है और कोपेमा डेथ जोन में कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समुंदर से 21,000 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सेचुरेशन तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रोनमा होना शुरू हो जाते हैं। एक्शन गाइड हाई एल्टीट्यूड एक्लिमाटाइजेशन एंड एनालिसिस के मुसन्निफ रिक मार्टिन के मुताबिक ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाने से कबल कोपेमा कई हफ्तों तक एक्लिमाटाइजेशन यानी जिस्म को माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल करते हैं ताकि इनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे। कोपेमा के माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कोपेमा खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। मुहक्किक के मुताबिक, जो कि इंडिया में रियासत गुजरात के GMERS मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैं, ने इस हवाले से खासी जामिया तहकीक की है। अपने तहकीकी मुकाले में वो लिखते हैं कि कई कोपेमा हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एनीडमा या हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एनीडमा का शिकार हो जाते हैं, जो ज़्यादातर अमवात की वजह बनता है। हाइपोकीसिया ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज़ तेज़ हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा खराब हालत में कोपेमा के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो HACE का शिकार हो सकते हैं। इन्हें खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है और इनका निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह मुतासिर होता है। इसी हालत में बेशतर कोपेमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इनमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इन्हें अजीब हज़ियानी ख़यालात आते हैं और फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया था। सतह समुंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़या K2 बोटल नेक के नाम से मशहूर मुकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू हो जाता है और कोपेमाओं की इस्लाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजों में नुमायां इजाफा होता है। यहाँ कोपेमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ साथ नबर अज़मा होने के साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में जहां एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फुट गहराई खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात रोनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां एल्टीट्यूड सिकनीन और ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज़ हवाएं और कोपेमाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं।
इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तिब्बी मसाइल के हवाले से की गई तहकीक के मुसन्निफ प्रोफेसर हर्बर्ट एन हेल्ट्री गिरेन के मुताबिक यहाँ तक चढ़ने वाली कोपेमा, हैमरेज, शदीद सरदर्द, मतली बदनज़मी, हेलोसिनेशन या नज़र का धोखा वगैरह जैसे हालात से भी दोचार हो सकते हैं। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप महसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसलिए कैंप 4 में पहुंचने वाले कोपेमा सोते नहीं, बस कुछ सुस्ताग कर सिमट करने या चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरानिये में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तो कोपेमा डेथ जोन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब 16 से 20 घंटे। कोपेमाओं को खसूसी हिदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त हरगिज़ ना गुजारें। क्या आज तक किसी कोपेमा ने डेथ जोन में 20 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारा है? अगरचा 48 घंटे से ज़्यादा किसी कोपेमा के 18,000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के कोपेमा गलजीन शेरपा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक डेथ जोन में रहे। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपने 90 घंटे का वक्त कैसे गुजारा। इनका जवाब था, मैं केटू पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं, मैं खुशकिस्मत था, लेकिन यह खुशकिस्मती हर किसी के नसीब में नहीं आती। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक थम अप ज़रूर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।